हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश टीजीटी मैथ। आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आज मैं नाइन्थ क्लास के मिड टर्म पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आपका जो क्लास नाइन्थ है उसका मिड टर्म पेपर कब है? 3 अक्टूबर 2023। 3 अक्टूबर 2025 को है ना मिड टर्म पेपर है। तो इसका मैं 100% सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, आप पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको पूरे 80 में से 80 मार्क्स आएंगे। 80 आउट ऑफ 80। करना कुछ नहीं है आपको। मैं आपको क्वेश्चन एकदम जैसे समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। ठीक है, और एक बार समझ में नहीं आया 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, बस उसके समझ के चल जाओ, प्रैक्टिस करके चल जाओ उसकी। आपकी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, और वीडियो लाइक कर देना अच्छा लगे तो। और ऐसे वीडियो प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आगे के ऐसी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर देना। चलो अपना क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। तो क्लास नाइन्थ, ये देखो, मिड टर्म एग्ज़ाम दिल्ली 2025-26, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। डेट मैंने आपको बताई दी, 3 अक्टूबर। सारे सब कुछ दे रखा है, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। 38 इस पर 38% है। खंड ए ब शद ई में विभाजित है। सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें। ठीक है, खंड ए में 1 से 18 तक है, और 19 और 20 प्रत्येक। ठीक है, 1 अंक का है प्रत्येक। क्या है? 1 अंक का है। बहुविकल्पीय है 1 से 18 तक। तो 19-20 जो उसमें बहुविकल्पीय नहीं है, लेकिन 1-1 अंक के सर 20 अंक तो ये हो गए। और खंड 21 से 25 तक है, 2-2 अंक के। 36 से 31 तक 3-3 अंक के। ऐसे करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। पहले उसमें उसके अंदर ही आ जाएगी सारी बातें। खंड ए, सबसे पहले तो खंड ए सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स से पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे। ध्यान से समझो। खंड ए है, ठीक है, 1 से 20 तक क्या है? 1 नंबर के बहुविकल्पी। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। श्री गणेश, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो रुके नहीं बढ़ते ही जाए, है ना। तो ये भी रुकी हुई है, ये भी रुकी हुई है, ये भी रुकी हुई है। जो ऊपर लाइन है ना, इसका मतलब कि जो इसके ऊपर ये जो बार होता है, बार बोलते हैं इसको, वो उसी का रिपीटेशन होता रहता है ना। और ये जैसे आपको दिख रहा है कि कोई बार नहीं है, बस ये रुक रही है। आगे टिमके दिख रही है क्या आपको? है ना, डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो इसलिए ये इसका क्या हो गया? अपरिमेय पूछा था, अपरिमेय डी हो जाएगा। पहले का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। ठीक है, अब बताओ इसके कोई बहुपद दिख रहा है क्या आपको? x स्क्वायर y कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोल रहा है इसमें? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज व कोटि का क्रमशः चिन्ह बताइए ना। भुज तो x एक्सेस होता है और कोटि होता है y एक्सेस। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो पहले जो x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू आती है। ठीक है, अब द्वितीय में बोल रहा है। अब द्वितीय मतलब यहाँ पे है ना, तो इसमें हमें पहले तो x का लिखना है। ये द्वितीय हो गया ना, सेकंड वाला। इसमें बताना है पहले x की फिर y की। अब x देखो, x तो ये होता है, आपको पता है। ठीक है, ये x डैश और ये x, और ये y, ये y और ये नीचे वाला y डैश। ठीक है, तो अपने को पहले ये सेकंड में यहाँ पे पूछा, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में अब x एक्सेस क्या है? x तो माइनस का है। ठीक है, तो माइनस। ठीक है, पहले x का लिखते हैं ना, और फिर y का, और y इधर वाला प्लस का है। भाई ये देखो 0, यहाँ तो 1 2 3, x की क्या वैल्यू आएगी? प्लस में आएगी।
यहाँ -1 -2 -3 ऐसे ही होता है। ऊपर वाले तो y का 1 2 3 और नीचे वाला -1 -2 -3 ऐसे होता है ना। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी सेकंड में, x की वैल्यू तो माइनस में है और ये वाली ऊपर वाली प्लस की y की, तो माइनस और प्लस। तो देखो माइनस और प्लस किस में है, वही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, माइनस और प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, इसके हर 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 को ध्यान रखना, परिमीकरण करने पर हमें प्राप्त होता है। हर के बारे में पूछा है सिर्फ, परिमीकरण करके जो हर क्या प्राप्त होगा ना। परिमीकरण मान लीजिए जो नीचे जो दिख रहा है ना आपको, ये माइनस में इसको प्लस से करके मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं होता। देखो ये, ठीक है, ये क्या लिखेंगे हम, 7/3 3 2/2। ठीक है, ये माइनस में है तो इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/3 प्लस 2/2 अपॉन 3√3 प्लस 2√2। ठीक है, अब इसके यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिर्फ हर का पूछा तो हम ऊपर वाले अंश को नहीं देखेंगे। अब देखो ये क्या फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी और a माइनस बी और a प्लस बी हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है a² माइनस b²। ठीक है, ये अभी कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो भाई और सोल्व करो इसको जल्दी सी। इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे ना, तो a² माइनस b²। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a² मतलब, देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। a माइनस बी है ना, यहाँ पे a की वैल्यू तो ये हो गई ना और b की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो a का वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे माइनस b की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू की स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 9 9 3 3 9 9 30 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 3 का करेंगे तो 27। 27 गुणा 9, 27 गुणा 9 कितने होंगे, करो आप। देखो भाई 3 तो 3 तो 9 और 9 30 27 ही आएंगे। देखो मैं आपको भाई √3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 आ जाएगा और 3 का ये है ही स्क्वायर है ना, तो 3 3 9 और 3 27। 27 माइनस इधर करेंगे तो ये होगा, √2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 का करेंगे 4, 4 दूनी 8। 27 में से 8 घटाओ, अब 19 बचे ना। और हमें पूछा क्या था, सिर्फ हर पूछा, तो हर हम निकाल दिया हमने, तो हमारा आया 19। 19 देखो कौन सी ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 देखिए भाई कौन से में, बी वाले में दिखाई दे रहा है मेरे को, ये देखो 19। ठीक है, तो क्या किया, परिमीकरण कर दिया और हमारा आंसर आ गया। हर पूछा था तो हर बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे हर पूछा था ना, सिर्फ हर पूछा था तो हर हमने निकाला। नीचे क्या आया था हमारा, हर ऊपर नीचे वाला होता है तो 19 आ गया था। इसके अपोजिट चिन्ह का मल्टीप्लाई किया था और नीचे वाले को सोल्व कर लिया। a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर कर दिया, ये a की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। 3 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर तो आ गया था 9 और 3 √3 का रूट के अंदर कोई भी संख्या हो वो अंदर जो होती है वही आता है, तो 3 आ गया, तो इसका 27 आ गया था हमारा ना। अब माइनस में क्या था, 2√2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या आया था 4 और इसका 2, तो ये क्या आ गया था 8 आ गया था। तो 27 में से आपने 8 घटा दिया तो क्या आया 19 आ गया था, तो 19 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर भी समझ नहीं आए कमेंट कर देना और वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, बार देखना तो अपने को समझ में आ जाएगा ना। वैसे मैं एकदम अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5।
शून्य बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, शून्य बहुपद की घात कौन सी है? शून्य बहुपद की घात, अब जो वो खुद ही बोल रहा है शून्य बहुपद की घात कौन सी है, ठीक है। तो शून्य बहुपद कुछ बता नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, तो परिभाषित नहीं है, ठीक है। क्या आएगा इसमें? परिभाषित नहीं है, क्योंकि किसी भी और ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। शून्य बहुपद को किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसे परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वारंवारता बटन में वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, उसकी चौड़ाई 6 है, निम्न सीमा ज्ञात करनी है हमने को, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्या दे दिया? 10, चौड़ाई दे दी 6, और ज्ञात क्या करना है? निम्न सीमा ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है ना निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या होती है? निम्न सीमा का फॉर्मूला होता है इक्वल टू, निम्न सीमा इक्वल टू क्या होगा? मध्य बिंदु माइनस चौड़ाई बटे 2, चौड़ाई का हाफ, ठीक है। मध्य बिंदु माइनस चौड़ाई का हाफ, ठीक है। अब अपने को जो, अब देखो मध्य बिंदु कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, 10 माइनस चौड़ाई कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, 6 बटे 2, ठीक है। तो 10 का 10, 6 का हाफ कितना होगा? 3। तो 10 में से 3 जाएंगे तो कितना है हमारा आंसर? 7। 7 देखो, जिसमें क्या किया हमने पहले देख लो, मध्य बिंदु निम्न सीमा का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु माइनस चौड़ाई का हाफ, माइनस कर देंगे ना, जो चौड़ाई दे रखी है उसकी आधा उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा 7 आया। अब आंसर देखते हैं कि क्या आया आंसर इसका। तो 7 कौन सी में था? देखो भाई बी, ठीक है। तो 6 में क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, x का मान पूछा है, ठीक है। और ये पूरा कितना होता है? 180 होता है, एक सिंपल लाइन में 180 होता है। इन सबको जोड़ के 180 के बराबर रख दो। 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180, ठीक है। तो 40 से उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और 4 और 3 7x, 7x बराबर 40 में माइनस 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। दोबारा देखो भाई, इसमें क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, तो उधर जाके 40, 4 और 3 7x हो गया था हमारा, ठीक है। चलो दोबारा कर देते हैं आपके लिए, दोबारा करते हैं ना। 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180, 180 होता है ना। 40 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 4 और 3 7 है, 7x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे तो 140। अब ये x इधर रखना, x निकालना है, तो मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे कुछ निशान नहीं है, तो मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड जाएगा इक्वल की, दूसरी साइड बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 140 बटे 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 दूनी 4 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 20 आ गई। अब 20 जिस भी ऑप्शन में हमारा आंसर वो सही हो जाएगा। तो 20 हमारा कौन से में है? पहले ऑप्शन में है, तो ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ग 130 और 140 का वर्ग चिन्ह बताइए। ऐसे कुछ भी पूछ लेना तो इसको जोड़ के 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो 130 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 130 और 150 कितने होते हैं? 180। 180 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 180 हो जाएंगे क्या? हाँ, बताओ भाई, 280 होंगे यार, ठीक है। 180 है ना, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 140 देखो कौन से ऑप्शन में? सी में है, ठीक है। 140, तो 8 का क्या हो जाएगा? 140। क्या किया हमने? 130 150 को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि x की जगह पे क्या रखना, -1 रखना है इसके अंदर और आंसर आ जाएगा। रख के देखते हैं। 5 और x की जगह पे रख देंगे -1 -4, x की जगह रख देंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 एकम 5, लेकिन माइनस है तो माइनस प्लस माइनस अलग अलग निशान आते तो माइनस आता है ना, ये माइनस का निशान लगा दिया हमने। माइनस माइनस स्क्वायर है ना, -1 प्लस सेम सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस को 1 से 4 से करेंगे तो 4 1 जब 4, ठीक है, प्लस में 3, तो 5 और 4 माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान जो बड़ी डिजिट आती है 5 का है माइनस में है तो माइनस आ जाएगा प्लस 3, और 9 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा बताओ, 6 आएंगे ना। निशान किसका आएगा, माइनस प्लस तो माइनस होते हैं, माइनस कर दिया हमने। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे। चिन्ह जो बड़ा है, बड़ा क्या है 9, 9 का बड़ा क्या है माइनस में, तो आंसर क्या है माइनस का 6। ठीक है, 9 का क्या आया माइनस का 6, जो हमारे ए ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा -9 में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये बताना अपने को कि 10 में एक किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 3 और 7 दे रखा है, त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, तो पहले तो इसकी वो निकालेंगे 5, इन सब को ऐड करके और वहां रख देंगे 180 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। ठीक है, 5x प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180। ठीक है, 5 और 3 8, कितने हो गए, 5 3 और 7 को ऐड करो भाई, 5 6 7 7 14 15x हो गए भाई। 15x बराबर कितने हैं 180, तो x की वैल्यू मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 आ गए ना, कितने आ गए 12 आ गए। अब क्या पूछा था हमसे कि कौन सा, तो सारे त्रिभुज को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पहले को 12 पंजो 60 पहला एंगल, दूसरा 12 24, 12 36, 36 है ना, और 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 पंजो 60, 12 6 72, 12 84 है ना। तो सबके सब 90 से छोटे आए हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, न्यून कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यून कोण। 90 से छोटे आए तो न्यून कोण, 90 आता है तो समकोण, 180 अधिक कोण, 180 से अधिक हो तो ना, तो ये वाला, तो हमारे सबसे सबके सब 90 से छोटे आए हैं, न्यून कोण हो जाएंगे, तो उसका आंसर ए 10 में ए न्यून कोण। ठीक है, 11 का देखो। हाँ भाई, 2 चर वाले रेखीय समीकरण बोल रहा है ना, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वो होती है के रूप में, कि ये समीकरण होती है तो के रूप में होती है जहां, तो ये 2 चर वाला कब होगा, जब न तो a 0 हो न b 0 हो। अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो वो 0 हो जाएगी, तो एक चर का हो जाएगा, 2 चर का नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या ज्ञात करना है अपने को, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर मतलब ये ज्ञात करना है अपने को ना, और पैरेलल दे रखा है ओपी पैरेलल टू आर एस, है ना, ये समांतर है, और ये दे रखा है समांतर पैरेलल जो आगे पीछे बजाने पे नहीं काटती, और ओ पी क्यू की वैल्यू 110 दे रखा है अपने को, और ये 130 दे ही रखा है। निकालना क्या है, ये वाला पी ओ क्यू, है ना। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखो, इसके समानांतर में एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो एंगल है और वो पूरा 180 होता है। ठीक है, तो 110 प्लस ये वाला एंगल का नाम मैं कुछ भी लिख दूँ, एक्स लिख दो ना, एक्स बराबर 180। मैं बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पे देखो मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, ये लाइन है। अब मैं ये बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, तो अपना ये लाइन ऐसी हो गई। ठीक है, ये लाइन हो गई, तो मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे। तो ये है 110 का, तो ये x मान लो, इसको कुछ भी मान लो, x मान लो, तो 110 प्लस x बराबर कितने होते हैं, समांतर जाके आंतरिक कोणों का 180 होता है। ठीक है, तो x का मान कितना हो, 180 में से 110 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। कितना आएगा देखो, 110 ही था ना वो, हाँ, और ये घटाइए
पूछा क्या था, वो वाला पूछा था ना। और ये देखो ये x है तो ये y मान लो, ठीक है। तो फिर ये भी ये एंगल y है, तो इन दोनों का योग कितना होता है 180। तो y प्लस 130 बराबर 180, ठीक है। तो y बराबर 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 बचेंगे, और ये 70 बचे थे, ठीक है। अब देखो, अब जो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो ये पूरा 180 का होता है, मैंने अभी बताया था आपको। तो x प्लस वाई प्लस जो अपने निकालना है एंगल क्यू, कितने का होता है 180, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 70 प्लस y निकाल रखी है ना, कितने का 50। 70 प्लस 50 बराबर प्लस क्यू बराबर 180, ठीक है। 70 50 जोड़ के 180 में घटा दो, आंसर आ जाएगा हमारा। 70 और 50 कितने होते हैं 120, 180 में से घटा दो 60, आंसर आ जाएगा इसका ना। तो क्यू बराबर 60 देख लो कौन सा आंसर है, ए वाला है, दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देखना, एक बार 2 बार 3 बार, लेकिन आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से देखना है, कई बार देखो कि आपको समझ में आ जाएगा, और पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है, क्या बोला इसने, y निर्देशांक शून्य है, तो बिंदु सदैव होगा। तो x एक्स पर होगा भाई, c में क्या है x एक्स पे y शून्य होता है, y पे x अपोजिट होता है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा इसका 13 का c, 13 का c। समझ में आ गया ना आपको 13 नंबर वाला। x पे तो y 0 होता है और y पे x 0 होता है। इस पे क्या कहा था, इस पे कह रखा है कि y निर्देशांक y निर्देशांक शून्य है तो x एक्स पे होगा, ठीक है। x बोलता तो y पे हो जाता, तो इसका c आएगा, ठीक है। px इक्वल टू, देखो इसको px बराबर 3 x प्लस 3, और इधर क्या है px और p माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। px की वैल्यू ये है तो p माइनस एक्स की निकाल देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, ठीक है। p माइनस एक्स की क्या आएगी, p माइनस एक्स की क्या आएगी, माइनस एक्स रख देंगे x की जगह पे, x प्लस 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो p क्या करेंगे हम, px प्लस p माइनस एक्स को जोड़ना है, तो इन दोनों को वैल्यू रख देंगे। तो इसकी वैल्यू x प्लस 3 प्लस का निशान, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो रख देंगे x प्लस 3, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, अलग अलग निशान माइनस आएगा, माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये दोनों कट हो गए आपस में, और हाँ भी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बाहर प्लस था ना, हाँ एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा, थोड़ी सी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। एक्स की वैल्यू थी, हाँ ठीक है, ये माइनस, हाँ ये प्लस का ही आएगा, ये देखो यहाँ पे ना प्लस प्लस तो प्लस होता है। तो 3 और 3 क्या 6 बचे भाई, 6 देखो कौन से होते हैं, डी नंबर 6 आंसर आ गया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो समांतर रेखा, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा, दो समांतर है जी, और उसको प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा की एक ही ओर के दो अंतःकोण 2:3 के अनुपात में है, तो दोनों कोणों में बड़ा कोण कौन सा है, ठीक है। तो भाई पहले तो ये बात देख लो कि तिर्यक रेखा को एक ही ओर के दो अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 होता है ना। क्या होता है, जैसे ये है और ये है ना, इसका 180 होगा।
तो इसका अनुपात 2-3 दे रखा है। 2-3 कितने होंगे? 5। मान लो 2x प्लस 3x, ठीक है, इसका होगा 180। 2 और 3 कितने हो गए? 5x। 5x की वैल्यू कितनी हो गई? 180 है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 16 17 18, 3 बच्चे इधर लगाने लिख के कितने हो गए? 30 हो गए। 5 6 30, 36 हो गया ना। 5 3 15 और 5 6 30, 36 की वैल्यू 36 आ गई। अब अपने पास बड़ा वाला पूछा है। क्या पूछा है? बड़ा कौन पूछा है? बड़ा मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये मल्टीप्लाई कर दो इसको ना। तो 6 का 6 2 36, 18 का 8, असल लगी 1 3 3 और 1 10, 108। 108 डिग्री जो है हमारा आंसर बी का सही है एकदम से ना। बी आंसर माना जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखो, समीकरण 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। रेखीय समीकरण 3x माइनस वाई बराबर x माइनस 1, ये क्या है? इसका आंसर क्या आएगा बताओ। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 16 नंबर। का आएगा इसमें सी का, ठीक है। एक सिंपल, ये क्या है? सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें x की वैल्यू रखती जाइए और y की आती जाएगी, ठीक है। एक सरल रेखा है। 17 नंबर देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल। 17 देखो, x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। भाई एक x अक्ष पे रखा हुआ है, ठीक है। भुज मैंने क्या बोला था? x अक्ष पे y की 0 होती है और y पे x की, लेकिन x अक्ष है तो इसमें y तो 0 होगी, लेकिन भुज पूछा है। भुज तो x अक्ष है, तो उसमें कोई ना कोई संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी। तो आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है। x अक्ष पे भुज पूछ लिया तो x अक्ष पूछा है तो क्या होगा? कोई संख्या होगी। और दूसरा पूछता तो वो 0 होता, ठीक है। अब ये बोला ये किसके बराबर है भाई? ये किसके बराबर है बताइए, आप बताइए भाई। सेम अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गए तो 3 आता। अबे जुड़ गया, देखो रूट 2 रूट है, अंडर रूट 3 2 है और 1 है, तो 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो गए अंडर रूट, ठीक है। तो सी का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भैया, विकारक को कथन बताया गया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे ना भाई। ए कब करना है? ए कब करना है? जब दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य, दोनों सत्य तब तो ए करना है, और कारण ए आर ए की सही व्याख्या करे तब तो ए करना है, और दोनों तो सत्य हो लेकिन सही व्याख्या नहीं करे तो बी करना है, ठीक है। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है तो सी करना है। अभिकथन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है तो डी करना है। अब हम करके देखते हैं, फिर पता चलेगा आपको, ठीक है। इसमें देखिए 19 नंबर का देखिए, ठीक है। 0.329 एक शांत दशमलव है। अब देखो ये शांत दिख रहा है आपको, शांति है। आगे ऐसे थोड़ा है, कोई डॉट 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 ऐसे नहीं है ना। तो ये बात तो सत्य है, ठीक है। कारण देखो, अभी अधिकतन ए सत्य है। एक दशमलव जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह आवधिक रूप से दोहराया जाता है उसे आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ये बात भी सत्य है, ठीक है। ये बात भी क्या है? सत्य है। तो अब देखो ऑप्शन देखेंगे ऊपर, दोनों बात सही है, सत्य है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है ना। दोनों में सत्य, तो इन दोनों में सत्य है ए और बी में, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। शांत दशमलव है, ठीक है। वह दशमलव इसमें कोई ये आवर्ती वाला है तो सही तो कर रहा है, व्याख्या नहीं करता, इसमें बी का आ जाएगा। 19 में क्या आ जाएगा? बी का, ठीक है। 19 में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और देखो 20 का देखो, इसको ऐसे रहने देते हैं। 20 का देखो, अभिकरण का थन में देखना पड़ेगा ना। हाँ भाई बताइए। बिंदु 3 और 2 से अपरिमित रेखा गुजरती है। अब देखो कोई भी वो बना लिया हमने, ठीक है। ये 0 है, 1
2 3, 1 2 3, और ये 1 2, 1 और 2। पहले क्या होता है एक्स एक्सेस, तो यहाँ से एक्स एक्सेस 3 है और ये 2 है, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से करेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ एक बिंदु आ गई जिसमें क्या आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, अब ये इस बिंदु से रेखाएं गुजरती है, तो इस एक कोई भी एक बिंदु से अनंत रेखा गुजर सकती है, बहुत सारी कितनी भी रेखाएं गुजार लो। ठीक है, तो ये बात एकदम से क्या बोला इसने, हाँ अपरिमित रेखा गुजरती है, तो ये बात क्या है बताइए, सत्य है। ठीक है, अपरिमित रेखाएं गुजरती है, अनंत अपरिमित कितनी भी रेखा गुजार सकते हैं। दूसरी देखो, दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, दो चर वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं ना। हाँ, तो ये बात भी सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा कौन सा जगह व्याख्या कैसे कर रहा है, एक बिंदु से ये दो चर थे ना, एक्स और वाई दो ही तो चर है, ये देखो दो है ना, इसलिए इसी से व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें एक आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा ए, बीच में क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ए खंड तो अपना हो गया है, अब है खंड बी है। ठीक है, अभी देखते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबरों के, 10 मार्क्स आ जाएंगे, इसको भी ढंग से देख लेना। 2 व 3 के बीच एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या प्रविष्ट कीजिए। ठीक है, 2 व 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कीजिए। देखो, इसको एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। ऐसी सिंपल चीज होती है ना, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, चलो मैं आपको वो पूरा डिटेल में बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है ए के प्लस बी बटे के प्लस 1। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है इसमें, देखो एक परिमेय पूछा ना, तो के की वैल्यू जहाँ पे क्या आएगी 1, के की वैल्यू 1। ठीक है, और ए बी की दे रखी है, ये ए की है, ये क्या है ए की है और ये बी की है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। अब रख देंगे इसमें फॉर्मूले में। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हुई 2। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको और भी बताता हूँ, जैसे शॉर्ट तरीका, देखो आपको शॉर्ट बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें के की वैल्यू 1 रख के देखो क्या आता है, फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ आपको मैं। के की वैल्यू 1 रखते हैं तो एक को क्या गुणा करेंगे हम, क्या हो गया, भाग गया क्या सब। अरे सिंपल, देखो एक ही परिमेय निकालना होता है ना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, ये तो आ जाएगी परिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होगी, दोनों को गुणा कर दो और रूट निकाल दो। ठीक है, तो 2 और 3 5, 5 बटे 2 कितने हो गए 2.5। ठीक है, ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 का रूट निकाल दो। ठीक है, क्या होता है 6 का रूट, बस ऐसे ही होता है, तो आंसर ये आ जाएगा, एक परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या निकालना हो, दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है, और अपरिमेय संख्या निकालना हो, परिमेय निकाल दिया, अपरिमेय निकालना, दोनों गुणा करके अंडर रूट निकाल दो, ये हुआ है इनका आंसर। 22 नंबर का देखो, पहले भी करवाया था ऐसा मैंने। त्रिभुज के क्या दे रखे हैं, एंगल रेशियो दे रखे हैं 2 3 4 है ना। त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए, सारे कोण ज्ञात करने हैं ना। तभी मैंने कहा था कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 2x प्लस 3x, इनको जोड़ के 4x 180 के बराबर रख देंगे। तो 4 2 6 3 7, 3 2 5 और 4 9, 9x बराबर कितने हो गए 180। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू डिवाइड में चल जाएगा, तो 9 दूनी 18, 0 का 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। सारे एंगल करने हैं 2 3 और 4 से इसको गुणा कर दो। ठीक है, ये देखो 2 तो है, x की 20 रख दो, तो 2 दूनी 4 0। ठीक है,
दूसरा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 0, 4 से करेंगे 4 दूनी 8 0, तो 40 60 और 80 इसके क्या हो गए, एंगल हो गए। ठीक है, 40 60 और 80। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा इसी के साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। और देखिए 40 60 और 80 ये हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, जब x की वैल्यू 3 है तो बहुपद इतने का मान ज्ञात कीजिए। रख दो इसमें x की वैल्यू 3 बता रहा है, x बराबर 3 जब हमें दे रखा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो देखो x की जगह पे क्या रख दो, 3 रख दो। तो 3 x की वैल्यू 3 की पावर क्यूब प्लस, अगर माइनस था ना, ऐसी थोड़ी थोड़ी दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको राइटिंग में थोड़ा। हाँ भाई देखो यहाँ पे है ना 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे हम, एक्स की जगह पर रख देंगे 3 और हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा कर लेता हूँ आपको और अच्छे से दिख जाए। 23 नंबर क्वेश्चन, एक्स की जगह पे 3 रख देंगे ना, तो 3 एक्स की जगह पे रख दो 3, तो एक्स और क्या लिख दें 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा 3, ठीक है, माइनस 5। इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो 3 3 29 27, 27 गुणा 3 कितने आएंगे, आप करो भाई साथ साथ में। 27 गुणा 3 81 माइनस 3 3 9 9 4 36 कितने आ गए 36 प्लस 7 21 माइनस 5। ठीक है, इसको सोल्व करो। 81 में से माइनस इसको सोल्व किया हमने तो हमारा 20 आ गया। ठीक है, अच्छा बाद और क्या आएगा इसका, फिर करो सोल्व करो भाई। 61 आ गया इसका। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे 61 आ जाएंगे। दोबारा 81 का 81 रख दिया ना, और 21 में से 36 और 5 41, 41 में से 21 जाएंगे तो 20 बच जाएंगे। 61 आ गया इसका आंसर। क्या आ गया 61 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर का आंसर क्या आ गया 61 आ गया। 24 का, इसको सरल करना है। ठीक है, सरलीकरण का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। कैसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखो 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 9 पंजो 45। क्या लिख सकते हैं 9 पंजो 45 लिखेंगे। अंडर रूट 9 पंजो 45 माइनस, ठीक है, 3 20 को लिख देंगे 4 पंजो 20। ठीक है, प्लस में 4 रूट 5। इसका क्या हो जाता है 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल क्या होगा 3 3 9, तो 3 और अंदर 5 का कुछ होता नहीं है तो बाहर अंदर रह जाएगा। 3 बाहर आ गया ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 3, इसका 2 दूनी 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 पहले से 6 लिख देते हैं सीधा इसको ना, 3 दूनी 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। मैंने अभी भी बताया था रूट सेम है, देखो रूट 5 रूट 5 रूट 5 है ना, तो जो माइनस प्लस वो कर देते हैं। तो 3 प्लस के हैं और 4 प्लस के, 3 4 7, 7 रूट 5 में से 6 रूट 5 घटाएंगे तो 1 रूट 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा रूट 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो 24 का आंसर है रूट 5। ठीक है, आप 25 का करते हैं। m के मान के लिए इतना x प्लस 2 से विभाजित है। ठीक है, x प्लस 2 से विभाजित पता है तो x की वैल्यू क्या रख देंगे माइनस 2 रख देंगे। कैसे रखते हैं ये पता कैसे, सर दे तो रखा प्लस का माइनस कैसे रखेंगे, तो इनको ऐसे लिखते हैं x प्लस 2 दे रखा है इसके बराबर 0 रख देते हैं। तो दूसरी साइड अब जब जाएगा तो ये प्लस की चीज़ किसी माइनस में जाएगी, तो x बराबर -2, तो x के पे जहाँ जाए उसमें समीकरण में क्या रख देंगे -2 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम रख के दिखाते हैं आपको। -2 की क्यूब
ठीक है, और 2m और -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16। इसको सोल्व करने है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, तो इसका क्या आ जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब ये करेंगे भाई, 2 दूनी 4 तो हो गए, इसका ना माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8m, ठीक है, 16। तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 माइनस के 8m और -8। तो इसको क्या करेंगे, 8m उधर जाके क्या हो जाएंगे 8, ठीक है, m मल्टीप्लाई में ये माइनस का था भाई, ठीक है, तो m, तो 8 बटे -8, 8 से 8 कट जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। दोबारा देख लेते हैं कहीं वो तो नहीं हो गई है माइनस की प्लस, कोई मिस्टेक हो गई हो, चेक कर लीजिए आप भी भाई। आठ आ गए थे यहाँ पे, हाँ देखो हो गई ना, ऐसे हो जाती है जब ये माइनस प्लस दोनों को माइनस तो कर दिया, निशान बड़ा वाला आएगा, प्लस का आएगा, तो प्लस का इधर प्लस का आ जाएगा, ठीक है, इधर है तो फिर उधर जो उधर जाके भी क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, फिर माइनस से कट हो जाएंगे, है ना, तो प्लस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई अभी आ गया आपका खंड स, खंड आ गया आपका स। स आ गया आपका, ठीक है। इसमें क्या है, गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करना अपने को, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है और इसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है, बहुत उपयोगी है, आगे तक काम में आएगा, अच्छे से समझ लेना। गुणनखंड करना, एक क्वेश्चन समझ लोगे आगे तक आ जाएगा। देखो गुणनखंड करने का क्या है, ऐसी संख्या सोचनी है। देखो मैं बताता हूँ, पहली संख्या लिख दो और लास्ट संख्या लिख दो, x², ठीक है, और लास्ट की संख्या लिख दो यहाँ पे +18, ठीक है। अब इसमें बीच वाली संख्या को ऐसी को तोड़ना है, इसको मल्टीप्लाई करने में तो क्या है, ये पहली लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 18x² आए, ठीक है, 18x² आए। दोबारा दिखाता हूँ आपको, दोबारा देखना, x² पहली संख्या, लास्ट 18 लिख दिया हमने, प्लस में प्लस लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करने पे देखो इसका क्या आया, 18x²। मल्टीप्लाई करना तो हमारा भी ऐसी संख्या आनी चाहिए 18x², और जोड़ने या घटाने पे आनी चाहिए बीच वाली संख्या 9x, ठीक है। तो देखो 18 किसको मल्टी करने पर होता है, 6×3=18, 6×3=18 आ गया सिंपल। 6 और 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ गया ना, 6 3 जोड़ेंगे तो 9 आ गया ना। हाँ तो बस पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, 6x और प्लस में है ना, हाँ, और 3x जोड़ेंगे ना तो प्लस में आ जाएंगे। अब इसको प्लस करने में तो 9 आएगा ना, तो 6×3=18 ये हो गई हमारी संख्या। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, दो में से। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो x निकालेंगे तो इधर क्या है, x + 6, ठीक है। अब इन दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है मुझे, तो 3 निकाल लेंगे, तो 3 और प्लस 3×6=18, जितनी बार बोलने पे आता है ना 18, वो आ जाएंगे। अब ये दोनों को सेम होनी चाहिए, सेम है, इसका मतलब हमारा यहाँ तक सही है। अब देखो ये सेम है तो ये निकाल लें, तो एक तो x + 6 बचा क्या, x + 3, x + 3, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ही और देखो, आपको अथवा में कुछ देकर रखा है ना, क्या देखा है, अथवा में दे रखा है। तो अथवा में इस क्या होता है, ये तो ये क्वेश्चन करना है कि आपको, या फिर ये क्वेश्चन करना है। मैं आपको दोनों समझा देता हूँ ना, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। इसमें क्या है, इसको क्या करना है, उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करना है ना। इससे उपयुक्त
जो उसको मान ज्ञात करना है ना। इसको देखो, अब x1 को क्या ले सकते हैं, 100 + 1। x1 को क्या ले सकते हो, 100 + 1, ठीक है। और 102 को 100 + 2, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला बन गया इसका, आगे x + a, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं ना, x + a, x + a और x + b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + a + b इंटू x प्लस में क्या होगा, ab, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देनी है, a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू 2 है। यहाँ से देखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2, रख दो। x² + 1 और 2, a + b है ना, तो 1 और 2 3, 3x और मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2, ठीक है। देखो आपका आंसर ये आ गई हमारी, इसको सोल्व करने पे, ठीक है। ये सर्व समीकरण को सोल्व करने पे ये आ गया। दोनों अथवा में करना नहीं है, मैंने फिर भी आपको बता दिया है। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हाँ भाई, जो x और y दोनों पर स्थित हो, ठीक है। 27 नंबर क्या बोला है, x और y दोनों पे कौन स्थित हो सकता है भैया, तो ऐसी कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 है। देखो x और y यहाँ होगा तो y पे नहीं है, y पे है तो x पे नहीं है, तो ये, लेकिन ये जो यहाँ पे जो दो है ना, ये कॉमन 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0 0, जो दोनों पे होते हैं। जिसकी कोटि -4 कोटि, भुज मतलब x एक्सेस, ठीक है, और कोटि मतलब y एक्सेस, जो y एक्स पर स्थित है, जिसकी कोटि, क्या करना है इसका, अच्छा इसकी वो बताना। तो वो क्या बता रहे हैं कि कोटि मतलब y होता है, पता है आपको, तो y एक्स पर स्थित है तो x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और ये -4 दे ही रखा है अपने को, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। जिसका भुज 5 है वह x एक्स पे, अब देखो उसका अपोजिट बोल दिया, ठीक है। भुज मतलब x एक्सेस 5 है, x एक्सेस y 0 होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर देखना, मैं बहुत ही आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही आराम से। फिर भी नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। अब देखो इसमें ABCD को पैरेलल दे रखा है ही भी पैरेलल, मतलब जो आगे पीछे बढ़ाना नहीं काटते। देखो AB और CD, और CDEF को दे रखा है, ठीक है। और X और Z का 3:7 दे रखा है, Y और Z को क्या दे रखा है, 3:7, ये Y है और ये Z है, 3:7 है। X का मान ज्ञात करना है, जो X है ना, इसका मान ज्ञात करना है जो दे रखा है। अब देखिए 3 और 7 दे रखा है, चलो अभी निकाल देते हैं इसको। क्या करेंगे इसमें, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। कोई एंगल दे रखा है y और z, y और z को दे रखा है 3:7। देखिए भाई इसमें अब एक होता है शीर्षाभिमुख, तो ये y है तो y के सामने ये भी y है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दो, अभी मैंने करवाया भी था कि दो पैरेलल जो लाइन है, इसके अंदर के इंटरनल एंगल जो है इनका योग 180 होता है। तो इस y का और इस z का जो एंगल का जो योग 180 होगा, कितना होगा, 180। और इधर क्या दे रखा है, 7 3 10x, ठीक है। 3x और 7x कितना है, 10x है, ठीक है। और इधर देखा 180,
तो x की वैल्यू क्या आएगी देखो, 10x बराबर 180। तो 1x बराबर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 180 बटे 10, 0 से 0 का 18। x की वैल्यू क्या आ गई 18। अब y और z के निकाल लेंगे यहाँ पे गुणा करके, ठीक है। जैसे y 3 और 7 दे रखी ना, तो 18 से गुणा कर देंगे, 18 ती है तो y की क्या आ जाएगी, y की 18 का 18 36 38 54, 54 तो आ गई y की 54 डिग्री। और z 7 से 18 को करेंगे, टेबल आती है तो बोल लो, और नहीं आती है तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। करो। वैसे अपने को निकालना क्या था, x का मान निकालना था ना। हाँ, तो वैसे z निकालने की जरूरत भी नहीं है, अपने को तो x का निकालना है, ठीक है। अभी मैंने जो यहाँ पे जो चीज़ लगाई है इंटरन एंगल, तो y का हमारा आ गया 54। तो ये भी देखो वही है, इनका योग कितना होता है 180 होता है ना। हाँ, तो y की वैल्यू हमारे पास 54 आ गई है, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 54, तो 180, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 180 माइनस 54, कितना आ गया 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 126 डिग्री, ठीक है। थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत धीरे करा रहा हूँ मैं, फिर और ज़्यादा करने पे बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। इसको तो पूरा ही दिखाना पड़ेगा, इसमें खराब वाला है। हाँ भाई देखिए 29 नंबर का देखिए, उनतीस नंबर। 29 नंबर देखो भाई, नवीं कक्षा में 40 विद्यार्थियों ने उनके जन्म के महीने बताने के लिए कहा। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाएं, ठीक है। महीना बताया, जो बच्चे थे नवीं कक्षा के, उससे 40 विद्यार्थी थे, उनको पूछा कि तुम कौन से महीनों में जन्मे हुए हो, तुम तो उन्होंने बताया। आलेख को देखकर ये प्रश्न उत्तर दीजिए ना, किसी जनवरी से दिसंबर तक बताया है, कितने बच्चों का किस हुआ है, देखो एक बच्चे का, 2 का, 3 का, कितने का जनवरी में हुआ है, फरवरी, ये सब चार्ट से बताया गया है। क्वेश्चन का जवाब देना है, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। अब देखो नवंबर में आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ से ये वाला जो सेकंड लास्ट है ना, ये यहाँ पे इसको फिर ऐसे ऐसे करके देखो कहाँ है, सीधा लाइन एकदम, 4 बच्चों का हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। किस महीने में सबसे अधिक हुआ, सबसे बड़ा देखो कौन सा है, ये रहा अगस्त है ना, सबसे बड़ा मतलब 6 बच्चों का हुआ है अगस्त में, तो उसका आ जाएगा अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस महीने में सबसे कम विद्यार्थी, सबसे छोटा देखो कौन सा, ये वाला जून, JUN, ठीक है, ये होगा सबसे इजी। देखो 29 30 देखो, ऐसे ये हो जाएगा आसानी से। थोड़ा बस ध्यान से समझो, बस आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से समझ लो, सारे एकदम से अच्छे हो जाएंगे। बी के निर्देशांक बताओ। बी देखो ये रहा अपना, अब बी पहले एक्स का देखते हैं। तो एक्स ये सिंपल सीधी वाली होती है ना, ये एक्स का होती है। इस पे देखो कितने पे, ये -5 पे, तो -5 ऐसे कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। और फिर अब ये वी वाला ये ना, ये देखो ध्यान से, अब -5 पे यहाँ तो, ठीक है। और वाई पे कितना है 2 पे, ठीक है। सी के निर्देशांक देखो, सी का है ढूंढो, ये राशि। अब पहले एक्स पे देखो क्या है 5 है, ठीक है। और वाई पे -5, ठीक है। अब निर्देशांक -3 और -5 पर कौन सी बिंदु है। अब पहला एक्स का होता है, फिर वाई का होता है, ठीक है। पहले एक्स का होता है, फिर वो वाई का होता है। तो -3 एक्स पे देखो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा, और वाई पे -5 ये, इन दोनों से जो बिंदु आ रही है देखो, दिख रहा है यहाँ पे ई बिंदु है, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा, ई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 30 नंबर,
30 नंबर 30 विद्यार्थियों रक्त समूह दिए गए रिकॉर्ड रक्त समूह ए बी ओ आपको पता है। इस 12 नंबर बटन सारणी द्वारा बटन सारणी तैयार कीजिए। ठीक है, क्या करना है इसका 12 वार्ता बटन सारणी इसकी बनानी है ना। तो इसे आप 12 वार्ता बना देंगे। देखो ए के कितने हैं 12 काउंट कर लेना आप। बी के कितने हैं 8 और ओ के कितने हैं 6 और ए बी के कितने हैं 4। ठीक है, तो ये तो बारंबारता होगी बारंबारता और ये हो गया रक्त समूह। ऐसे करके आप इसको बना देना ना। ये हो गई बराबर मत लगाना, ऐसे एक टेबल बन जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो खंड आ गया हमारा द। क्या आ गया द। 4 नंबरों के हैं 5 क्वेश्चन है। 5 नंबरों के 4 क्वेश्चन है ना। तो ए व बी का मान ज्ञात करना है। ये जो ए और बी है इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। इसमें ऐसा कभी भी आ जाए ना तो वो ये भी परिमेयकरण कर देना है। ये जो नीचे वाली संख्या दिख रही है इसके अपोजिट के ऊपर नीचे क्या कर देना है हमें गुणा कर देना है ना। तो पहली संख्या तो लिखी हुई है, चल दोबारा लिख देता हूँ मैं इसका 5 + 2√3 बटे 7 + 4√3। अब जो नीचे प्लस का है ना ऊपर नीचे माइनस से कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा 7 - 4√3 और 7 - 4√3। ठीक है, ये हो गया हमने कर दिया। अब क्या करेंगे बराबर में जो है वो ये चलता रहेगा, बाद में रख लेंगे ना। अब ऐसे कहते हैं देखो a + b और a - b। तो a² - b², नीचे तो ये आ जाएगा और ऊपर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ऊपर को करते हैं। देखो 5 को 7 से करेंगे तो 35, 5 को 4 से करेंगे तो आगे वाले से करेंगे एक संख्या को उठा के दोनों से करेंगे। पहले से कर दिया 35 आ गया, 5 चौक 20√3। अब दूसरे को उठाएंगे 2 - 7 14√3 और 2 चौक 8। माइनस का है तो माइनस करेंगे, निशान का ध्यान रखेंगे। मैथ में एकदम ध्यान से चलना पड़ता है तब जाके आंसर सही आता है। ठीक है, हाँ तो क्या हो गया 14 हो गया, 4 दूनी 8 और √3 को √3 से करेंगे तो 3 8 3 24 आ जाएंगे ना। यहाँ पे क्या आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो नीचे क्या है a² - b²। a का स्क्वायर 7×49 माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 4 का 16 16 16 2 32 16 48। ठीक है तो नीचे तो -1 आ जाएगा। 49 में से 48 1 का नीचे कोई मतलब होता नहीं है, बस हमें ऊपर बड़ा ही सोल्व करना है। ठीक है, तो 35 और माइनस का 24 कितने आ जाएंगे 11। ठीक है, और √3 प्लस है 14 और 20 कितने हो गए 14 और 20 कितने हो गए। अभी देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। जो 20 है 5 और 20 माइनस के आएंगे भाई। ये माइनस किया, देखो माइनस चिन्ह ना उसको क्या भाई 5 को 4 से 4 के तो माइनस है तो माइनस आएगा ना। ये 4 माइनस है तो माइनस आएगा ना। तो अभी करो ऊपर क्या ये 11 आ गया और माइनस के 14 20 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 √3 माइनस का निशान तो माइनस आ गया, नीचे 1 है ही। ठीक है, आगे देखो ये आ गया हमारा है ना। तो पहले वाले क्या है क्वेश्चन क्या पूछा था ए व बी का मान ज्ञात करो ना। अब ये देखो इसके बराबरी में क्या है, बराबर में तो ये था ना a + b √3।
ठीक है, अब सेम से मैच कर रहा है, तो ए की जगह पे क्या है 11, ए का मान क्या गया 11, और बी की जगह पे क्या है 6, बी की क्या आ गया 6, तो ये आ गया हमारा आंसर, ए का 11 बी का 6, ए का 11 और बी का 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी का 6 नहीं है जी, बी का -6 है, माइनस भी तो है, बी का -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्तीस के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। x प्लस वाई बराबर -4 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स 12xy प्लस 64 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कौन सा हो गया, देखो ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब हो गया ना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बराबर -4। ठीक है, -4 का क्यूब, ये फॉर्मूला क्या हो गया -4 का क्यूब। देखो वे इसमें हाँ 33 नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है क्या होता है, ए प्लस एक्स प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला होता है ना। तो एक्स प्लस वाई का हमें दे रखा है, इसका क्यूब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो -4 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, 16 चौक 64, माइनस का 64। ठीक है, और बराबरी में जो ये है पूरा का पूरा समीकरण। ठीक है, ये पूरा पूरा क्या आ गया समीकरण आ गया। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। भाई ये किसकी किसकी वैल्यू थी ना, इसकी तो वैल्यू थी, तो इसको हम इसको करेंगे, तो उसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy 3x² y प्लस 3xy²। मैं आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने पूरा। ठीक है, माइनस का 64। अब इसको मैच कर ले, यहाँ से ज्ञात क्या करना था, इसका पूरे का मान ज्ञात करना था ना। हाँ, तो इसमें वैल्यू रख देंगे हम। ऊपर वाली जो है वो उसमें पुट कर देंगे। देखो थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा साफ कर दिया इसको। दोबारा देखिए क्या आया था ना हमारा वाला, मैंने क्या लिखा था, दोबारा लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy 3x² प्लस 3y² 3x² या 3xy² कुछ भी लिख दो, और बराबर में -64 है ना। तो ये तो ऐसे कैसा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें से क्या ले लेंगे 3xy को ले लेंगे, 3xy को ले लो इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई और माइनस में 64। ठीक है, 3xy को ले लिया ना। हाँ, और अब x प्लस वाई यहाँ पे दे रखा है, हमें क्या दे रखा है -4 क्वेश्चन में देखो, तो -4 रख देंगे, बाकी समीकरण ऐसे कैसा आता रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और यहाँ क्या दे दिया -4 बराबर -64। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखते आएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 3 12 प्लस की जो माइनस आ जाएगा, माइनस का ना वो माइनस आ जाएगा -12xy -64। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समीकरण आ गया। अब 64 इधर ले आएंगे, उधर 0 के बराबर रखते हैं ना एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy, इधर आ जाए प्लस का, दूसरी साइड आ जाए प्लस का, बराबर 0। ये समीकरण बन गया। तो ये है हमारा आंसर, 33 नंबर का आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के कोई जांच हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें, जांच हल ज्ञात करना है ना। चलो अभी कर देते हैं इसका। इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करने हमें। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0। तो देखते हैं y की क्या आती है। तो इसकी करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर लेंगे ना, y बराबर 7 माइनस 2x। y की वैल्यू तो यहाँ रख दी, और 7 इधर पर 2x इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस आ जाएगा। 7 माइनस 2x, तो वो x की जगह 0 रखो, तो ये पूरा 0, 7 में से 0 जाएंगे तो 7 का 7 बचेगा। ठीक है, एक वैल्यू तो अब क्या आ गई x की वैल्यू, पहले x की देखते हैं फिर y की, 0 7। ऐसे हम करते रहेंगे ना। तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, करके देख लेना आराम से। ठीक है, 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वैल्यू हम करेंगे, ऐसे लिख देना है भाई। x की वैल्यू क्या रखी है हमने, 0, और y की वैल्यू क्या आई, 7। ऐसे सब में लिख देना ना। तो ये आंसर ऐसे करके लिखना है वहाँ पे। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये तो अपना एक परिमेय है, आपको पता है। ठीक है, एक तो परिमेय है, तो इसमें कोई भी शीर्ष दो प्रतिच्छेद एक करते हैं तो ये वाला और ये वाला क्या होता है, बराबर होता है ना। तो उसको सिद्ध करना है। चलो इसका तो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। वैसे पता है आपको, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण समानता सिद्ध करना। पहले क्या करेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए भाई। प्रतिच्छेदी रेखा और दोनों कोणों को समझना। जब दो रेखाएं मान लीजिए ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है तो वे 4 कोण बनाती है, ए ओ सी। अभी देखते हैं, दो रेखाएं हैं जो ओ पे प्रतिच्छेद करती है ना। तो दो रेखा मान दो, ए और बी और सी और डी। ठीक है, तो अब ये 4 कोण बनाएंगे ना। देखो, ए ओ सी ये वाला है ना, और ए ओ डी ये बी ओ सी ये वाला। देखो मैं दोबारा करता हूँ, ये 0 हो गया, और ये ए और ए बी सी डी, बीच में ओ। ठीक है, तो एक कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण बनाए ना, 4 कोण। ठीक है, हो गया। रेखीय युग्म में यदि पढ़ना ध्यान से देखो, रेखीय युग्म में गुण का उपयोग करना। AOC और AOD एक रेखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए इसका योग कितना होगा, 180 होगा। AOC ये वाला, AOD ये वाला। बस एक सिंपल रेखा में रेखिक हो गई ना। ठीक है, एक सिंपल रेखा में जो होगा, मैंने बताया था, देखो ये एक ऐसी हो गई, तो आधा ये बीच में लाइन आ गया ना, तो पूरा 180 होता है। ठीक है, दूसरा भी ऐसे होगा, दोनों को जोड़, AOD और BOD एक ही रेखीय युग्म है। AOD प्लस BOD बराबर 180। समीकरण 2 हो गए। शीर्षाभिमुख कोण की समानता। शीर्षाभिमुख कोण की समानता क्या होगी, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिख लेते हैं, दोनों हम लिख लिया, और ये दोनों देखो बराबर हो गए। दोनों तरफ AOD घट गए, तो AOC बराबर BOD। इसलिए AOD और BOC सिद्ध हो गए कि क्या हो गए, शीर्षाभिमुख हो गया। अतः सिद्ध होता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 36
नंबर देखो, विद्यार्थियों का एक समूह है जो बहुपद इतना दिया हुआ है, उसको क्या दिया हुआ है, ठीक है। पी एक्स की वैल्यू क्या देखिए, सी एक्स एक्स स्क्वायर 17x प्लस 5। उन्हें इन बहुपद से संबंधित समस्या को हल करने के लिए गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद विभाजन विधि के अपने ज्ञान का प्रयोग करने को कहा गया। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित उत्तर देना है ना। बहुपद पी एक्स की घात कितनी होगी भाई, बताइए, पी एक्स की घात कितनी होगी बताओ भाई। सबसे ज्यादा इसमें घात कितनी है, घात पूछ रहे सबसे ज्यादा, तो एक्स की स्क्वायर ही तो है ना। तो इसकी घात कितनी, स्क्वायर मतलब 2, तो 2 आ जाएगा। पहचानिए कि पी एक्स रेखीय द्विघात समीकरण या त्रिघात बहुपद है, ठीक है। बताओ भाई, द्विघात है या त्रिघात, अभी देखा द्विघात है तो द्विघात, ठीक है। और मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग कर पी एक्स का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। मध्य पद विभाजन अभी भी मैंने आपको सिखाया था, उस हिसाब से इसका गुणनखंड कर दीजिए। चलो करते हैं, 6x स्क्वायर 17x प्लस 5, पहली संख्या और लास्ट को लिख दो, 6x स्क्वायर प्लस में 5, बीच की संख्या को क्या करेंगे, पहली लास्ट को गुणा करो, 6 पंजो 30, 30x स्क्वायर आए और बीच में 17 आए, ठीक है। तो 15 दूनी 30 होता है, तो पहले 15x और 2x। अब इसको देखो गुणा करेंगे तो 30x स्क्वायर हो गया और जोड़ेंगे तो 17x हो गया। कॉमन ले लीजिए, पहले में क्या आएगा कॉमन, 3 आ गया ना, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 3, 3 पंजो 15, x प्लस 5, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3 दूनी 6 और x प्लस 5 है ना। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं तो एक ले लेते हैं, क्या बचा 2x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो हमारा यहाँ तक सही है। तो एक तो ये आ जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और दूसरा जो बच गया 3 प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1, ये दो हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। गुणनखंड का था इसने निकालने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये अथवा का है, इनमें से एक ही करना होता है जो मैंने आपको बता दिया। 37 नंबर देखो, 37 नंबर, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया सप्ताह में टेलीविजन देखने के लिए घंटों का समय है ना, इस आंकड़ों का एकत्रित किया गया है। भाई 40 विद्यार्थी हैं एक क्लास में, आपकी 9th क्लास में ही है, और सप्ताह में टेलीविजन कितने घंटे देखते हैं वो इसमें बताया गया है ना। अब इसका उत्तर देना है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर उत्तर दीजिए। कितने विद्यार्थी ने ठीक 2 घंटे टीवी देखा, अब 2 इसमें काउंट कर लो, ठीक है, और फिर उसको बताओ कितने हैं। तो ऐसे 9 विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो 9 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थियों ने ठीक 4 घंटे टीवी देखा, ठीक है। तो उसको 4 को काउंट कर लो, कितने आएंगे, ठीक है। 4 को काउंट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 7 आएगा। उपयुक्त आंकड़ों में एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो मैंने अभी बताया था ना क्या आएंगे, सप्ताह में जो जिसने जितने घंटे देखे ना, तो 1 घंटे समय, पहले तो लिखो समय और एक तरफ लिखो घंटे, टीवी कितने घंटे देखे ना, नहीं बच्चों की संख्या, कितने बच्चे ने देखे, ठीक है। तो 1 घंटे कितने बच्चों ने देखा, 4 बच्चों ने। 2 घंटे कितने बच्चों ने देखा, काउंट करके देख लेना, एक कितनी बार आया, 4 बार आया था ना, ठीक है। हमारा आंसर देखो यहाँ पे 2 घंटे का कितना आया था, 2 घंटे का कितना आया था 9, और ये 7 आया था 4 घंटे का ना। तो 2 घंटे का कितना आया था हमारा 9, और 3 घंटे का 8, काउंट कर लेना, ठीक है। और इसके आगे क्या था हमारा, 4 घंटे का, हमारा आंसर देखो क्या आया था, 4 घंटे का 7 आया था ना।
तो 7। ठीक है, ऐसे करके इसकी पूरी और टेबल बन जाएगी। ऐसे इसकी टेबल बना देना, यही होता है इसकी बारंबारता ना। 4 घंटे का 7 और 5 घंटे 7 वचन देखा है और 6 घंटे 5 वचन देखा है। ऐसे नीचे तक इसकी टेबल बना देना। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अथवा वाला करो चाहे ये करो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, ये सुश्री जिज्ञासा छात्रों को समांतर व तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा रही है। उन्होंने श्यामपट्ट पर एक आकृति बनाई हुई है। अब इसका आंसर देना है। मैं पहले भी करके आया इसका आंसर, अभी दोबारा करना है। ठीक है, पहले उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्या है, इसमें क्या आएगा? पहला क्वेश्चन एंगल 75 है। पहला एंगल 5 का मान पूछा है। तो देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें क्या है, ये तो दे रखा है 75। ठीक है, और एंगल 5 का मान पूछा है। तो क्या आएगा इसका आंसर? ये 75 है तो ये भी 75। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये एकांतर कोण हो गए ना इसके। दो रेखा है, तिर्यक रेखा, ये भी उसका ऊपर का, ये भी इसका ऊपर का। ठीक है, तो एकांतर हो गए। तो ये 5 का कितना आएगा? 75 डिग्री। 3 का दे रखा है, 7 का पूछा है। सेम टू सेम हो गया, ये भी नीचे का और ये भी नीचे का, तो ये भी कितना हो गया? 75। ठीक है, 4 का दे रखा है 105 और 3 + 8 का पूछा है। 4 का कितना दे रखा है? 105। पूछा क्या है? 3 + 8। ठीक है, अभी देखो, अभी ये आया था ना अपना 7 का, 3 का दे रखा 75 दे रखा है, 4 का 105 है तो 8 का भी 105। अब अभी दे रखा है, देखो 8 का 105 हो गया हमारा, कितना हो गया? 8 का 105 हो गया। इधर नहीं करेंगे, एंगल 8 कितना हो गया? 105। ठीक है, और एंगल 3 हमें दे रखा 75। दोनों का जोड़ पूछा है, तो जोड़ तो पकड़ के 75 × 5 = 80, 180। 180 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके कंप्लीट। 38 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया, आराम आराम से, एकदम इजी से मेथड से, कोई जल्दबाजी नहीं की है। और आपको इसको अच्छे से देखना है, एक बार समझना है, 2 बार 3 बार और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिसके आपके क्वेश्चन आंसर कितने हैं? 80/80। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और ऐसे ही मैथ के और जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैथ की और जैसे आपकी क्लास से संबंधित जानकारी आती है, मैथ के वीडियोज है और सब्जेक्ट अदर, तो इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट के आ रहे हैं, साइंस के और हर एक सब्जेक्ट के आ रहे हैं। और आगे भी ऐसी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपकी पेपर बहुत अच्छा हो, आप बहुत आगे जाए, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।